नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी न्यूज पोर्टल में, जहां आपको मिलती है यूपी की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी के किसानों के लिए आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर, और इस बार कुछ किसानों को 4,000 रुपए तक मिलने की संभावना भी बन रही है। हाँ, आपने सही सुना, 4,000 रुपए तक। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पिछली किस्त पूरी तरह ली थी और आपकी सारी जानकारी सही है, तो इस बार आप सीधे अपने खाते में 4,000 रुपए एक साथ पा सकते हैं। इस पैसे का फायदा हर छोटे और सीमांत किसान तक पहुंचना चाहिए, और सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूंगी। आप इस वीडियो को किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी यूपी न्यूज पोर्टल की आवाज यूपी के किन किन गांवों और जिलों तक पहुंच रही है। अब चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पीएम किसान योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए हमेशा से राहत का साधन रही है। हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में सीधे किसान के बैंक खाते में आते हैं। अब तक सरकार ने 21 किस्तें सफलतापूर्वक भेज दी हैं और करोड़ों किसानों ने इसका लाभ उठाया है। अब बारी है 22वीं किस्त की, और जैसे जैसे इसका समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे किसानों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कई किसान पूछ रहे हैं कि इस बार किस्त कब आएगी, पैसा रुक तो नहीं जाएगा और क्या नाम कट जाएगा। दोस्तों, इस बार सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। KYC, आधार और बैंक लिंक, जमीन के रिकॉर्ड, इन सभी को पूरी तरह सही होना जरूरी है। अगर आपकी जानकारी में कोई गलती है तो किस्त रुक सकती है। यही वजह है कि कई किसानों के नाम हाल ही में लिस्ट से हटाए गए हैं। सरकार का साफ कहना है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ सही किसान तक पहुंचना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आपका नाम सिस्टम में सही नहीं है तो आप PM किसान की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक करें। KYC पूरी हो, आधार और बैंक लिंक सही हो, तभी आपका पैसा सीधे खाते में आएगा। अब सवाल यह है कि नए किसान क्या कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन आपके नाम है, आप पात्र हैं और दस्तावेज सही हैं, तो आप PM किसान पोर्टल पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन के बाद KYC और वेरिफिकेशन पूरी तरह से करना जरूरी है, क्योंकि अगर जानकारी में गलती है तो न सिर्फ यह किस्त बल्कि अगली किस्त भी आपके खाते में नहीं आएगी। इसलिए आज ही अपना स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बार कुछ किसानों को 2,000 रुपए की बजाय 4,000 रुपए मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि पिछली किस्त या कोई पेंडिंग अमाउंट भी शामिल हो सकता है। इसलिए अपनी जानकारी तुरंत चेक करें ताकि आप सीधे लाभ ले सकें। सरकार ने सारी तैयारियां लगभग पूरी कर दी हैं, और जैसे ही डेटा वेरिफिकेशन खत्म होगा, 22वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। पिछले पैटर्न के अनुसार यह किस्त जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आ सकती है। अब मैं आपसे एक जरूरी सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आप जानते हैं कि किस आधार पर सरकार PM किसान की किस्त भेजती है? हर किस्त के लिए लाभार्थियों की पूरी सूची तैयार की जाती है। सरकारी सिस्टम में सभी नाम, आधार और बैंक अकाउंट का मिलान किया जाता है। इसी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गड़बड़ी सामने आती है। कई बार किसान का नाम बैंक में सही होने के बावजूद सिस्टम में गलत रिकॉर्ड होने के कारण किस्त रुक जाती है। कभी कभी नाम की स्पेलिंग अलग होती है, कभी पिता का नाम या बैंक खाता नंबर पुराना होता है। ऐसी छोटी छोटी गड़बड़ियों के कारण पैसा सीधे खाते में नहीं पहुंच पाता। सरकार ने पिछले कुछ सालों में देखा कि कई फर्जी नामों के माध्यम से पैसा गलत हाथों में जा रहा था। इसलिए इस बार सख्ती बढ़ा दी गई है। अगर आपका नाम गलत तरीके से हटाया गया है या KYC अधूरी है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। PM किसान की वेबसाइट पर जाकर आप अपने विवरण को अपडेट कर सकते हैं। KYC पूरी करने के लिए CSC सेंटर पर भी जा सकते हैं। यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि असली किसान को ही पैसा मिले। दोस्तों, कई किसान सोच रहे हैं कि अगर पिछली बार सब सही था तो इस बार भी पैसा अपने आप आएगा। यह धारणा गलत है। अगर सिस्टम में कोई गलती है या KYC अधूरी है तो अगली किस्त भी नहीं आएगी। इसलिए आज ही अपनी जानकारी चेक करना बहुत जरूरी है। सभी किसान जो पहली बार इस योजना में जुड़ रहे हैं, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ KYC पूरी करनी होगी। यही कारण है कि 22वीं किस्त में सभी पात्र किसानों के लिए पैसा समय पर पहुंचना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस किसान को कितनी रकम मिलेगी। सामान्य किसान 2,000 रुपए की किस्त पाते हैं, लेकिन जो पिछली किस्तों में कोई पेमेंट मिस हुई थी या सिस्टम में कोई पेंडिंग अमाउंट है, तो इस बार उन्हें 4,000 रुपए तक की राशि मिल सकती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में जाएगी। इसीलिए अपने खाते की स्थिति और KYC को तुरंत चेक करें ताकि आप लाभ उठा सकें।
दोस्तों, यह योजना केवल पैसा देने का साधन नहीं है, यह किसानों के सम्मान और उनकी मेहनत का हक सुनिश्चित करने की योजना है। सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र किसान छूट न जाए, इसलिए सभी किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जानकारी पूरी, सही और अपडेटेड हो। पीएम किसान की टीम लगातार डेटा वेरिफिकेशन कर रही है और सुनिश्चित कर रही है कि पैसा सीधे सही खाते में पहुंचे। जैसे ही हमने पहले चर्चा की, यह स्पष्ट है कि 22वीं किस्त बहुत नजदीक है, लेकिन इसके लिए सभी किसानों को अपनी जानकारी पूरी और सही रखनी होगी। अब हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे नए किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं और कैसे अपनी जानकारी अपडेट करके सीधे लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इस योजना में नए हैं तो सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन पूरी तरह सरल है, लेकिन ध्यान रखें कि सभी विवरण सही भरें। आपकी जमीन आपके नाम पर होनी चाहिए और बैंक खाता सही होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद ई-केवाईसी पूरी करना अनिवार्य है। यह ई-केवाईसी सुनिश्चित करता है कि आपका आधार बैंक से लिंक है और आपके खाते में पैसे सीधे पहुंच सकते हैं। बिना ई-केवाईसी के आपका पैसा रोक दिया जाएगा, इसलिए इसे प्राथमिकता के साथ पूरा करें। कई किसानों ने पूछा है कि अगर ई-केवाईसी अधूरी है या बैंक खाता अपडेट नहीं है तो क्या होगा। दोस्तों, इसका जवाब साफ है। अगर आपकी जानकारी अधूरी है तो 22वीं किस्त रुक सकती है और ध्यान रखें, रुकावट केवल इस किस्त तक सीमित नहीं रहेगी। अगली किस्त भी नहीं मिलेगी जब तक आपकी जानकारी पूरी नहीं होगी। इसलिए आज ही पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करें और कोई भी गलती हो तो तुरंत सुधार करें। सरकार ने बताया है कि इस बार की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त है। पहले कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां फर्जी लाभार्थियों ने पैसा लिया। अब सभी नामों का मिलान आधार, बैंक और जमीन के रिकॉर्ड से किया जा रहा है। जो असली और पात्र किसान हैं, उन्हें ही लाभ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका नाम सिस्टम में सही है और केवाईसी पूरी है तो आपका पैसा बिना किसी रोक के सीधे खाते में जाएगा। दोस्तों, कई किसान सोच रहे होंगे कि इस बार कितने पैसे मिलेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, सामान्य किसान 2000 रुपए की किस्त पाएंगे, लेकिन अगर कोई पिछली किस्त अधूरी रही थी या किसी कारण से पैसा मिस हुआ था तो इस बार 4000 रुपए तक की राशि मिल सकती है। इसलिए यह योजना केवल नियमित भुगतान नहीं बल्कि उन किसानों के लिए अतिरिक्त लाभ भी सुनिश्चित कर रही है जो पिछले किसी कारणवश छूट गए थे। अब बात करते हैं भुगतान की तारीख की। सरकारी सूत्रों के अनुसार सभी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। डेटा वेरिफिकेशन और लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार है। पिछले पैटर्न को देखें तो 22वीं किस्त जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जारी होने की संभावना है, लेकिन ध्यान रखें कि हम यहाँ कोई अफवाह नहीं फैला रहे। यूपी न्यूज पोर्टल हमेशा सच्ची और वेरीफाइड जानकारी ही आपके सामने लाता है, इसलिए जैसे ही आधिकारिक तारीख आएगी आपको सबसे पहले हमारी चैनल से पता चलेगा। दोस्तों, इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों का सम्मान और उनकी मेहनत का सही मूल्य सुनिश्चित करना है। इसलिए सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह योजना किसानों के आत्मसम्मान और उनकी वित्तीय सुरक्षा का प्रतीक भी है। यही वजह है कि सरकार ने इस बार सख्ती बढ़ा दी है। जो किसान पात्र हैं, उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जानकारी पूरी रखनी होगी। अब मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी कि इस वीडियो को देखते समय कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस जिले और किस गांव से जुड़कर देख रहे हैं। यह हमारी यूपी न्यूज पोर्टल की ताकत है कि हम यह जान पाएं कि हमारी आवाज किस किस तक पहुंच रही है। और अगर यह जानकारी किसी अन्य किसान के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। शायद आपके एक शेयर से किसी किसान की 2000 या 4000 की किस्त बच जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूपी न्यूज पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड और काम की खबरें मिलेंगी जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं। हम किसी अफवाह या झूठी तारीख का प्रचार नहीं करते। यही कारण है कि लाखों किसान हमारी चैनल को भरोसे के साथ देखते हैं। आज हमने विस्तार से देखा कि 22वीं किस्त कब आएगी, किन किसानों को 2000 रुपए या 4000 रुपए मिल सकते हैं, ई-केवाईसी की जरूरत क्यों है, नए किसान कैसे जुड़ सकते हैं और कौन सी तैयारी करनी होगी। यूपी न्यूज पोर्टल हमेशा आपके साथ है ताकि आप समय पर सही जानकारी पाएं। इस जानकारी को कोई भी किसान मिस न करे, इसलिए वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले। दोस्तों, याद रखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सिर्फ पैसा देने की योजना नहीं है। यह आपकी मेहनत का सम्मान और आपके अधिकार की रक्षा करती है। अपनी जानकारी सही रखें, समय पर ई-केवाईसी पूरा करें और हर किस्त का पूरा लाभ उठाएं।
इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, कमेंट में अपना जिला और गांव जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय जवान, जय किसान।